जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का है मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। इससे बेनिफिट यह होगा कि जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, साथ ही आपका कक्षपाल का भी वैकेंसी भरा रहा है, 8 फरवरी तक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग कक्षपाल का भी वैकेंसी भर लिए होंगे। और मज़े की बात यह है कि दोनों का सिलेबस यानी कि कक्षपाल का और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों का सिलेबस सेम है। तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही पढ़ाई में दोनों का तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा कष्ट करके सीधा से 2026 में जम के पढ़ लीजिए, ताकि 27 से ज़िंदगी जो है बदल जाएगा, मज़े में रहिएगा। तो एक साल थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, इस साल आपका जो है बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है और आने वाला भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है। पहला है गोमिया, दूसरा है सिंदरी, तीसरा है घाटशिला, चौथा है मुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुरी। मुरी नामक स्थान में क्या है, एल्युमिनियम का कारखाना लगाया गया है। अब ये मुरी कहाँ है, तो मुरी आपका हो जाएगा रांची जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। और रांची जिला कब बना है, तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। लेकिन हम लोग ये भी तो जानेंगे कि ये जो मुरी में जो एल्युमिनियम का कारखाना है, ये कारखाना कब लगाया गया है, तो ये आपका 1938 ईस्वी में लगाया गया है। अब एल्युमिनियम जो है इससे क्या बनता है, तो बर्तन बनता है। आपके घर में जो बर्तन है किचन में वो अधिकतर क्या के होंगे, तो एल्युमिनियम के ही बने होंगे। इतना आपको याद रखना है। अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है, अब आपको बता ही देते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा आपका बॉक्साइट। यानी कि बॉक्साइट से ही आपका क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है। और ये बॉक्साइट जो है मुरी में कहाँ से आता है, तो लोहरदगा ज़िला से आता है। यानी आप कह सकते हैं कि लोहरदगा से जो है बॉक्साइट की सप्लाई किया जाता है मुरी एल्युमिनियम कारखाना में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बाकी विकल्प की ओर थोड़ा सा चर्चा करते हुए। गोमिया की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बारूद का कारखाना, ठीक है। बारूद का कारखाना कहाँ है, आपका गोमिया में है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोटक कारखाना। यानी कि झारखंड में भी विस्फोटक कारखाना कहाँ है, गोमिया में। और ये गोमिया किस जिला के अंतर्गत आता है, तो आपका बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। और बोकारो जिला कब बना है, तो ये बना है आपका 1991 ईस्वी में बना है। इतना याद रखना है। चलिए दूसरा विकल्प की हम लोग चर्चा करते हैं। सिंदरी की बात करेंगे तो सिंदरी में क्या है, आपका उर्वरक का कारखाना है। किसका, उर्वरक का कारखाना है। और ये सिंदरी किस जिला के अंतर्गत आता है, ये आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और धनबाद जिला कब बना है, तो धनबाद जिला बना है 1956 में। इतना याद रखना है। चलिए घाटशिला की हम लोग चर्चा करते हैं तो घाटशिला में आपका क्या है, तांबा का कारखाना है। क्या है, तांबा का कारखाना। और ये घाटशिला नामक स्थान कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुरी में एल्युमिनियम का कारखाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जनजातियों में मींज गोत्र का चिन्ह क्या है। पहला है कछुआ, दूसरा है बंदर, तीसरा है पक्षी, चौथा है मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मछली हो जाएगा। जिसका भी गोत्र मिंज है उसका अर्थ क्या हो जाता है, मछली। तो पहले हम समझा देते हैं कि झारखंड में जो 32 जनजाति पाए जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, उनमें अधिकतर जनजातियों का क्या है, बहुत सारे गोत्र होते हैं। गोत्र जिसको आप लोग टाइटल भी कहते हैं। तो सेम गोत्र में, ठीक है, सेम गोत्र में जो है शादी वर्जित रहता है। यानी कि अगर हम कच्छप हैं तो कच्छप से शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि दोनों सेम गोत्र होने के कारण वो भाई बहन के रिश्ते लगेंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जनजाति से बाहर शादी नहीं करना है। अगर हम उरांव हैं तो उरांव से ही शादी करेंगे, लेकिन सेम गोत्र से शादी नहीं करेंगे। जैसे कच्छप हैं तो कच्छप से शादी नहीं करेंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो टाइटल या गोत्र होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो वही यहाँ पर पूछा है कि मिंज गोत्र का अर्थ क्या होता है, मछली होता है। और कछुआ का इसका क्या हो जाएगा, तो जिसका भी कच्छप गोत्र है, क्या है, जिसका भी
कच्छप गोत्र है या जिसका भी एक्का गोत्र है, ये दोनों का मतलब क्या होता है? तो दोनों का मतलब कछुआ होता है। बंदर, ये तीगा, ठीक है, तीगा जिसका भी टाइटल है तो तीगा लोग का अर्थ क्या हो जाता है? बंदर होता है। पक्षी, तो जिसका भी खाखा टाइटल है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो उसका अर्थ पक्षी हो जाएगा। जैसे अलमा खाखा, तो खाखा मतलब पक्षी हो जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जैसे तिरकी मतलब चूहा होता है, खेस मतलब धान होता है, ठीक है, बेक मतलब नमक होता है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस जनजाति का निवास स्थल टांडा कहलाता है? पहला है असुर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है खड़िया, चौथा है खरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खरवार। खरवार जनजाति के निवास स्थल को टांडा कहा जाता है। और खरवार क्या है? यह झारखंड की आदिम जनजाति है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। अब उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति, और इस 8 आदिम जनजाति में एक आपका क्या है? बिरहोर है। अब बिरहोर की बात करेंगे तो बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है? जंगल का आदमी हो जाता है, ठीक है। और इनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है या किस जिला में सबसे अधिक इनकी जनसंख्या है? तो आपको बता दें हजारीबाग जिला में जो है इनकी जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अब बिरहोर जो है इनके बीच जो है कोहबर चित्रकारी प्रचलित है। कौन सा? कोहबर चित्रकारी प्रचलित है। अब इस चित्रकारी में कोहबर का अर्थ भी पूछ देता है। तो कोहबर में कोह का अर्थ हो जाता है गुफा, और आपको बता दें बर मतलब हो जाता है दूल्हा। लेकिन इसी को अगर हम लोग संयुक्त रूप से अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा हो जाता है। इतना आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति के बारे में। अगर असुर की बात करेंगे तो ये भी क्या है? झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से में एक है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे झारखंड का प्राचीन जनजाति भी कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा है। क्या है? सिंह बोंगा इनके प्रमुख देवता का नाम है, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। और असुर जनजाति का जो पारंपरिक पेशा है वो क्या है? तो लोहा गलाना है। क्या है? लोहा गलाना इनका पारंपरिक पेशा है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा असुरी है, जो कि लुप्तप्राय भाषा है, यानी कि समाप्त होने के कगार में है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे खड़िया जनजाति की, तो झारखंड में जो है सबसे अधिक ईसाईकरण, ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण किस जनजाति का हुआ है? तो आपको बता दें खड़िया जनजाति का हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे खरवार जनजाति। तो खरवार जनजाति जो है अपने सत्य, अहिंसा के लिए जो है बलिदान देने तक के लिए रेडी रहती है। वचन निभाने के लिए भी ये प्राण देने तक के लिए रेडी रहती है। कौन? आपका खरवार जनजाति। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको लड़ाकू जनजाति या लड़ाका जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। इनका सबसे अधिक जमाव किस जिला के अंतर्गत आता है? तो पलामू जिला में। पलामू जिला में इनका सबसे अधिक जनसंख्या देखा जाता है। और पलामू में इन्हें जो है खरवार जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? तो 18 हजारी के नाम से भी खरवार जनजाति को जाना जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो हो जाएगा तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर के निवास स्थल को टंडा या टांडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा गीत बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? पहला है झंझाइन गीत, दूसरा है अंगने गीत, तीसरा है डोमकच, चौथा है मर्दाना झूमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झंझाइन गीत। बच्चे के जन्म में यानी कि जन्म उत्सव पर जो गाया जाने वाला गाना कौन सा है? झंझाइन गीत है। इसको क्या याद रखिएगा कि बच्चा के जन्म होने से लोग क्या बजाता है? झुनझुना। तो उसी से आपको याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से कि बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गाना झंझाइन गीत है। अंगने की बात करेंगे तो अंगने क्या है? ये महिला प्रधान नृत्य है। क्या है? महिला प्रधान नृत्य है। और यह जो है महिलाओं के द्वारा जो है आंगन में नृत्य किया जाता है अंगने में। इतना याद रखना है। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे डोमकच की, ठीक है, तो डोमकच जो है विवाह से संबंधित नृत्य है या संगीत है, आप कर सकते हैं, ठीक है, विवाह से। अगर मर्दाना झूमर की बात करेंगे तो मर्दाना झूमर के प्रतिपादक झारखंड में किसको कहा जाता है? तो आपको बता दें मुकुंद नायक को जो है झारखंड में मर्दाना झूमर के प्रतिपादक कहा जाता है। और मुकुंद नायक उन्हें जो है कला के क्षेत्र में क्या है? पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। और उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर का राजकुमार भी कहा जाता है। किसे? तो मुकुंद नायक को। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला है 1908, दूसरा है 1907, तीसरा है 1948, चौथा है 1958। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1948 में। अब आपको बता दें कि रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। तो 1914 से लेके हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब तक इस ईस्वी के बीच में जो है टाना भगतों की ज़मीन को जो अंग्रेज़ों के द्वारा हड़प लिया गया था, उस ज़मीन को जो है टाना भगतों को वापस दिलाने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम? तो रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम। यानी कि 1914 से लेकर 1947 के बीच में जो टाना भगतों की ज़मीन छीन ली गई थी, उसे वापस दिलाना इस अधिनियम का उद्देश्य था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगर टाना भगतों की बात आया तो आपको बता दें कि टाना भगत आंदोलन कब हुआ था। तो टाना भगत आंदोलन हुआ था आपका 1914 में, ठीक है, 1914 में। और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? तो उसके नेतृत्वकर्ता का नाम जतरा उरांव था या जतरा भगत था, ये आप कह सकते हैं। चलिए, बाकी विकल्प का भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो 1908 में जो है आपका क्या हुआ था? CNT एक्ट पारित हुआ था, जिसे हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी कहते हैं या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं। यह जो है आपका क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिला है, उनमें से 18 जिला में आपका क्या है? CNT एक्ट लागू है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे 1907 की, तो टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में जो है जमशेदजी नसरवान जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग चौथा विकल्प की, ठीक है। 1958 की बात करेंगे तो 1958 में जो है HEC कारखाना की स्थापना हुआ था। HEC मतलब हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसे कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। और यह आपका कहाँ है? रांची जिला के हटिया में स्थित है, ठीक है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे। पहला है व्यापारी, दूसरा है चर्मकार, तीसरा है किसान, चौथा है बुनकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बुनकर थे। बिरसा मुंडा का मुख्य पेशा क्या था? बुनकर था। इतना आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा जो है झारखंड के लोगों के लिए भगवान के समान है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे बगैर JSSC जो है आगे बढ़ता ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछ सकता है बिरसा मुंडा से संबंधित, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, जिसके कारण उनका नाम बिरसा रखा गया था। कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान के खूंटी जिला में, पहले नहीं था लेकिन वर्तमान में है, खूंटी जिला के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। इतना याद रखना है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। ये आपको याद रखना है। और इनके जो धार्मिक गुरु हैं, उनका नाम क्या था? इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है। क्या नाम है? इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे है। और इनके जो सेनापति थे, उनका नाम क्या है? तो सेनापति का नाम गया मुंडा है। क्या नाम है? तो गया मुंडा है। ये आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा को लोग जो है प्यार से क्या बोलते हैं? तो बिरसा मुंडा को लोग प्यार से बोलते हैं धरती आबा। क्या बोलते हैं? धरती आबा बोलते हैं। और धरती आबा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है जगत पिता। क्या हो जाता है? जगत पिता हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 500 रुपया का इनाम रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो रांची के सेंट्रल जेल में हुआ है। और मृत्यु के कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार क्या बताया गया है? तो हैजा बताया गया है, जो कि गंदे पानी और भोजन से होता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी समाधि स्थल की बात करेंगे तो इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल रांची जिला में है। अब रांची जिला में कहाँ, वो भी आपको बता देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रांची में एक लालपुर चौक है। तो लालपुर चौक से जो है कोकर चौक की ओर अगर आप लोग बढ़ते हैं, तो बीच में जो है डिस्टिलरी पुल मिलता है, उसी के किनारे जो है बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है, ठीक है। और बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसी को बिरसा आंदोलन या उलगुलान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान। और उलगुलान का मतलब भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है महान क्रांति। क्या होता है? महान क्रांति या हलचल होता है। ये आपको याद रखना है। और उलगुलान का काल कब माना जाता है? 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का काल माना जाता है। तो बिरसा मुंडा से संबंधित यही में से मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हम डिटेल में बता चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नागवंशी राजाओं का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? पहला है चुटिया, दूसरा है सुतियांबे, तीसरा है दोयसागढ़, चौथा है रातूगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सुतियांबे हो जाएगा। ठीक है, सुतियांबे का स्पेलिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, सुती या अम्बे। ठीक है, सुतियांबे ये लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नागवंश की। तो नागवंश की स्थापना जो है 64 ईस्वी में हुई है। कब? 64 ईस्वी में, जिसको हम लोग प्रथम शताब्दी भी मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम शताब्दी भी मानते हैं। ठीक है, किसने की थी? तो फनी मुकुट राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो फनी मुकुट राय के द्वारा जो है नागवंश की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है आपका नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो फनी मुकुट राय है, इनका राजधानी क्या था? इन्हीं का राजधानी सुतियांबे था। ये आपको याद रखना है। और नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था? तो नागवंशियों का राजकीय भाषा की बात किया जाए तो वो था आपका नागपुरी था। क्या था? आपका नागपुरी था। मोय खाबू मोके बेस नहीं लागत है, मोके जाइक देवा, ये सब का है आपका नागपुरी भाषा है। इतना आपको याद रखना है। अब नागवंशियों में ही एक प्रतापी जो राजा हुए थे, जिनका नाम क्या था? जिसका नाम दुर्जन साल था। क्या नाम था? दुर्जन साल। अब दुर्जन साल को जो है मुगल शासक जहांगीर, किसने? तो मुगल शासक जहांगीर ने जो है कैद कर लिया था। कितने साल तक? तो 12 साल तक जो है कैद करके रखा था। कहाँ पर रखा था? तो आपको बता दें, ये रखा था ग्वालियर के किला में जो है कैद करके रखा था। ये आपको याद रखना है। लेकिन दुर्जन साल जो है क्या है? हीरे का अच्छे पारखी थे, क्योंकि आप जानते हैं कि शंख नदी में पहले जो है हीरा मिलता था। तो दुर्जन साल जो है हीरे का अच्छे पारखी थे, जिससे जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं कौन? आपके जहांगीर, और उन्हें जो है रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, रिहा कर दिया जाता है। बदले में जो है 6,000 रुपये जो है टैक्स यानी कि कर जो है सालाना देना स्वीकार करता है कौन? राजा दुर्जन साल। और राजा दुर्जन साल ने ही क्या किया है कि गुमला में, ठीक है, गुमला में जो आपका क्या है? सिसई है। गुमला के सिसई में जो है आपका दोयसागढ़ नामक स्थान पर दोयसागढ़ का किला का निर्माण करवाता है कौन? आपका राजा दुर्जन साल। राजा दुर्जन साल। और ये दोयसागढ़ के किला को ही क्या कहा जाता है? तो नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है। ठीक है, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है और लोग वहाँ पर जो है पर्यटक के रूप में घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कोयला का निक्षेप पाया जाता है। पहला है गोंडवाना संरचना में, दूसरा है आर्कियन संरचना में, तीसरा है धारवाड़ संरचना में और चौथा है विंध्यन संरचना में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना संरचना में जो है आपका कोयला का निक्षेपण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के कौन से जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? पहला है हुंडरू, दूसरा है जोन्हा, तीसरा है दसम, चौथा है हिरनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जोन्हा जलप्रपात में ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध कभी आए हुए थे, ठहरे थे और वहाँ पर स्नान किए थे। इसीलिए जो है जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम गौतम धारा है। क्या नाम है? गौतम धारा है। इतना आपको याद रखना है। ये जो जोन्हा जलप्रपात है ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और रांची जिला बना है 1899 में। और ये जो जोन्हा जलप्रपात है ये आपका राढ़ू नदी में है। कहाँ है? तो आपका राढ़ू नदी में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी का हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। हुंडू जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कहाँ है? आपका रांची जिला में है। और ये किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। और ये झारखंड का जो है दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। इतना याद रखना है। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे दसम जलप्रपात की, तो ये भी आपका कहाँ है? रांची जिला के अंतर्गत आता है। किस नदी पर है? तो आपका कांची नदी पर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है लातेहार, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर। देवघर को क्या कहा जाता है? झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और ये जो देवघर है ये जिला बना है 1983 ईस्वी में। देवघर में ही आपका क्या है? तो बाबा बैद्यनाथ धाम है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में जो है पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि ये झारखंड में ही नहीं, झारखंड, भारत और वर्ल्ड लेवल में फेमस है। और यहाँ पर जो है लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। ये बड़ा ही खास बात है।
और आपको बता दें कि बैद्यनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है, पुराणों में लिखा गया है, किसमें? तो पुराणों में लिखा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेस्ट है। क्या है? अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेस्ट है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि महादेव द्वारा जो है माता सती, जो कि माँ पार्वती के एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो बैद्यनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देवघर के बारे में इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद कब बनाई गई थी? पहला है 1970, दूसरा है 1995, तीसरा है 1973, चौथा है 1885। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद बनाया गया था। अगर तारीख सहित तो बात किया जाए तो 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1995 को जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना किया गया था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात आ जाएगा तो अध्यक्ष थे आपके शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे। इतना आपको याद रखना है। और ये क्यों बनाया गया था झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद? तो ये भी आपको बता देते हैं, उद्देश्य बता देते हैं। तो उद्देश्य जो है आदिवासी हितों की रक्षा करना। ठीक है, इतना याद रखना है। 1970 में किसकी स्थापना हुई थी? तो सोनोत संथाल की। किसकी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना आपका 1970 में किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा। 1973 में जो है आपका जेएमएम की स्थापना हुई थी। किसकी? जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। किसके द्वारा? तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा। इतना आपको याद रखना है। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। ये सब आपको क्लियर करते हुए चलना है, एक भी नहीं छोड़ना है। इस बार जो है हर हाल में आपको एगो नौकरी लेना है, ताकि जो है 2027 से एकदम कॉपी किताब छूना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी का मजा लूटना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड पार्टी के गठन कब किया गया था? पहला है 1950, दूसरा है 1986, तीसरा है 1915, चौथा है 1938। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जो है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें इसका चुनाव चिन्ह क्या था? इसका चुनाव चिन्ह मुर्गा था। ये भी आपको याद रखना है। और 1952 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें यह पार्टी आपका क्या विपक्ष का पार्टी भी बना था। इतना आपको याद रखना है। जैसे आपको बताया कि ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा स्थापित किया गया था, तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो उनका जन्म हुआ है कब? तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म वर्तमान खूंटी जिला में हुआ है। खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। अब उनकी मृत्यु की बात करेंगे तो उनकी मृत्यु कब हुई है? तो 20 मार्च 1970 को जो है जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुई है। और मृत्यु के कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था। क्या बताया गया था? तो ब्रेन हेमरेज बताया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब इनसे संबंधित जो है और भी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो इन्हें लोग प्यार से मारंग गोमके कहते थे। क्या बोलते थे? तो मारंग गोमके बोलते थे। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? तो महान नेता। क्या होता है? महान नेता। ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इनसे संबंधित और एक महत्वपूर्ण घटना है। क्या है? तो 1928 में जो है आपका क्या हो रहा था? हॉकी का जो है ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो आपको बता दें एम्स्टर्डम नामक स्थान में हो रहा था। ठीक है, उसमें जो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और उन्होंने जो है भारत को उस ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल दिलाया था, यानी कि सोने का तमगा दिलाया था। और यह भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था। ये भी आपको याद रखना है। इतना कुछ आपको जानना है जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और झारखंड पार्टी के बारे में। अब बहुत लोग ऐसे भी दिमाग लगा रहे होंगे कि सर जब झारखंड बना ही नहीं था तो झारखंड पार्टी 1950 में कैसे बन गया? तो उसको जो है थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? तो रामगढ़ है। ठीक है, और रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला कब बना है? ये बना है 12 सितंबर 2007 को जो है झारखंड का
24वां जिला बनता है और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। अगर रामगढ़ की बात करेंगे तो हम लोग इसको अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या हो सकता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। ये भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है। और रामगढ़ में ही आपको बता दें कि 1940 में क्या हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन आपका रामगढ़ में ही हुआ था। ये सब आपको याद रखना है। पतरातू घाटी कहाँ है? तो आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत ही है। ये भी आप लोग रामगढ़ से जोड़ के याद कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाता है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में बना है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा 1983 में जिला बना है। लातेहार की बात करेंगे तो ये 4 अप्रैल 2001 को जिला बना है। जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड की जनजाति आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है। पहला है 90, दूसरा है 75, तीसरा है 80, चौथा है 85। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 75। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में चाहे आदिवासियों की बात किया जाए या सदानों की बात किया जाए, सबका मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। कृषि ही सबका जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ के जनजातियों और यहाँ के सदानों का। यानी कि कृषि के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। और इनका जो कृषि होता है क्या है? व्यापारिक उद्देश्य के लिए नहीं होता है, जीवनदायिनी होता है, यानी कि पेट पोषवा वाला होता है। यानी कि खेती उतनी कीजिए जितना में पेट पोषा सके। और आपको बता दें ये तनी मनी नहीं, 75% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगा हुआ है झारखंड के जनजातियों में। इसीलिए जो है उनका विकास जो है बहुत स्लो हो रहा है। अब उनको जो है कृषि के साथ साथ दूसरा बिजनेस व्यापार में भी ध्यान देना होगा और पढ़ाई भी जम के करना होगा, ताकि प्रत्येक घर में एक आध नौकरी भी लगना जरूरी है बैकअप के लिए। तो ये सब आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है। और झारखंड में जो कृषि होता है आपका क्या है? मानसून पर आधारित होता है। यानी कि अगर पानी बढ़िया आया तो खेती बढ़िया होगा, तो अगर ज़्यादा आ गया या तो अकाल किया तो अकाले हो जाएगा। यहाँ पर जो सिंचाई का बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है। सिंचाई का सबसे ज़्यादा प्रयोग झारखंड में क्या होता है? कुआँ से। कुएँ से पटा पटा के खेती करता है, तो कितना करेगा? ज़्यादा नहीं कर पाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस नेता की मृत्यु रांची जेल में हैजा के कारण 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई थी। पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है गंगा नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हो गया था। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? हैजा। और हैजा आप सभी जानते हैं कि गंदे पानी और गंदे भोजन से फैलने वाला रोग है, यानी कि डायरिया टाइप का ये रोग है, या डायरिया ही इसी को कह सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो ये बिरसा मुंडा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। तो बिरसा मुंडा के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो अभी नहीं बताते हैं, बाकी लोगों को बताते हैं। तो भागीरथ मांझी का संबंध किससे है? तो खेरवार आंदोलन से। ठीक है। खेरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके भागीरथ मांझी थे। और खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब जतरा भगत का संबंध किससे है? तो जतरा भगत का संबंध जो है आपका टना भगत आंदोलन से है। किससे? तो टना भगत आंदोलन से संबंध है आपका जतरा भगत का। और ये कब हुआ था टना भगत आंदोलन? तो ये 1914 ईस्वी में हुआ था। और जतरा भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ है ये भी बताते चलते हैं। तो जतरा भगत का जन्म जो है आपका गुमला जिला में हुआ था। अगर थाना पूछे तो क्या हो जाएगा? थाना आपका हो जाएगा बिशुनपुर। बिशुनपुर थाना में हुआ था। लेकिन गांव पूछता है तो गांव हो जाएगा आपका चिंगरी नावा टोली गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था तो वो भी बताएंगे। तो इनका जन्म हुआ था आपका गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम कोहड़ा उरांव है। कहीं कहीं पर कोडल भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोहड़ा उरांव। और माता का नाम लिबरी है। ठीक है। चलिए चौथा विकल्प का हम लोग बात करते हैं तो हो जाएगा गंगा नारायण। गंगा नारायण का संबंध जो है आपका भूमिज आंदोलन से। ठीक है। भूमिज आंदोलन का नेतृत्व गंगा नारायण ने ही किया था। कब किया था? 1832-33 को। इसीलिए जो है भूमिज आंदोलन को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो 15 नंबर का तो इसे आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी रांची जेल में।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है। यानी आप कह सकते हैं वैसे तो सभी जनजाति सभी जिला में पाई जाती है, लेकिन अधिकतर की बात हो रहा है। ठीक है, पहला है उरांव, दूसरा है मुंडा, तीसरा है भूमि, चौथा है कोरवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोरवा, डी कोरवा। कोरवा को आप जानते हैं ये क्या है, झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से एक आपका कोरवा जनजाति है और ये कोलेरियन समूह से आती है। कौन, आपका कोरवा। और ये जो है पलामू जनपद में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर हम लोग पलामू की बात करते हैं, ठीक है, पलामू की बात करते हैं तो पलामू जिला कब बना है, तो 1892 ईस्वी को। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जो कि झारखंड में चावल के बाद दूसरा प्रमुख फसल आपका मक्का है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन, किसका, तिलहन का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा जौ का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रेफाइट का जो है रिजर्व भंडारण भी पलामू जिला में सबसे अधिक है। कितना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, उससे पहले लोग को हल्का से चर्चा करते हैं। तो उरांव जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग होता है। और तोलोंग सिकी लिपि तो ठीक है, लेकिन कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगर मुंडा की बात करेंगे तो झारखंड में जो है जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है, तीसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा समाज का जो प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। और मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं, बा परब के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बा परब। चलिए अगर हम लोग भूमिज की बात करेंगे तो भूमिज जनजाति को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है, तो धनबाद में जो है भूमि जनजाति को सरदार कह के पुकारा जाता है। ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये किसका पूरा नाम है, आजसू। आप लोग सुनते होंगे ना आजसू, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, केला छाप। तो केला छाप वाला जो आजसू है उसके प्रथम महासचिव कौन थे। पहला है सूर्य सिंह बेसरा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है सुदेश महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आजसू के जो है प्रथम महासचिव के नाम सूर्य सिंह बेसरा है। अब आजसू की गठन की बात करेंगे तो इसका गठन कब हुआ है, तो 22 जून 1986 को जो है आजसू पार्टी बनाई गई थी। और जिस समय स्थापना किया गया था उसके संस्थापक कौन कौन थे, तो एक थे आपके सूर्य सिंह बेसरा और दूसरा थे निर्मल महतो। यानी कि ये दो लोगों ने जो है मिलकर जो है आजसू पार्टी की गठन की थी, सूर्य सिंह बेसरा और निर्मल महतो। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी जो आजसू पार्टी है उसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है, उनका नाम सुदेश महतो है। ये क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आजसू के वर्तमान अध्यक्ष सुदेश महतो हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है, केला है, हम आपको बता चुके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है। पहला है तेनूघाट, दूसरा है पतरातू, तीसरा है बोकारो, चौथा है चंद्रपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पतरातू हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, तो आपको बता दें पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और इसका जो है लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है 4000, कितना, 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना इस पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट का लक्ष्य है। ठीक है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो पतरातू है ये कहाँ पर है, तो आपको बता चुके हैं, ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत पड़ता है। और रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। पहला है टाटा कंपनी, दूसरा है टाटा स्टील, तीसरा है टाटा मोटर्स, चौथा है टाटा इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन पिछली बार के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावनाएं रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाटा स्टील। टिस्को कंपनी जो है उसका नया नाम क्या हो गया है, टाटा स्टील, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया है टिस्को का नया नाम। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टाटा स्टील। अब टिस्को की बात करेंगे तो ये टिस्को जो है इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ है। किसने किया था, तो जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने इसकी
स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? तो साक्षी नामक स्थान पर किया था। ये साक्षी नामक स्थान कहाँ है? तो वर्तमान जमशेदपुर में है। इसीलिए जो है जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी भी कहा जाता है। और यह जो है टिस्को कंपनी जो है आपका स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये किस जिला के अंतर्गत पड़ता है? तो ये आपका बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए, ये टिस्को कंपनी के कारण उस जगह को आजकल हम लोग क्या कहते हैं? जमशेदपुर या टाटा नगर कहते हैं। कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं। अब टिस्को में जो है उत्पादन शुरू कब हुआ था? तो 1911 से हुआ था। ये भी पूछता है, ये भी हम आपको बता के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? शुभंकर यानी कि मैस्कॉट की बात हो रहा है। पहला है थम्पी, दूसरा है छौवा, तीसरा है शेरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छौवा था। मैस्कॉट क्या था? छौवा, जो कि शिशु हिरन आप लोग कह सकते हैं। शिशु हिरन को ही क्या कहा गया था? छौवा कहा गया था। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि ये झारखंड में हुआ था तो कब हुआ था? तो 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड में हुआ था आपका 26 फरवरी। ठीक है, 26 फरवरी से 12 फरवरी से लेके ये 26 फरवरी तक हुआ था। अगर ईस्वी की बात करेंगे तो 2011 की ये बात है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे हमारा झारखंड कौन से स्थान पर था, तो झारखंड जो है अपना 96 पदक ला के जो है यह जो है अपना 5वें स्थान पर था। कितना? तो 5वें स्थान पर झारखंड था। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इसमें पहले स्थान पर कौन था? तो इस 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है पहले स्थान पर था आपका सर्विसेज। कौन था? सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज पहले स्थान पर था 70 गोल्ड ला के। ये भी आपको डिटेल वाली बात बता देते हैं। और यह जो है झारखंड में तो हुआ था, ठीक बात है। झारखंड के जो है 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। कौन कौन शहर? तो एक हुआ था आपका रांची, और दूसरा हो जाएगा आपका जमशेदपुर, और तीसरा हो जाएगा धनबाद। ये 3 शहरों में जो है इस खेल का आयोजन किया गया था। अगर इसका उद्घाटन की बात किया जाए, यानी कि 34वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन की बात किया जाए, तो यह बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है? पहला है भूमिज विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, और चौथा है मुंडा विद्रोह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह को जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनी पुस्तक द नोट ऑफ इंडियन हिस्ट्री में प्रथम जनक्रांति कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रथम जनक्रांति। अब ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1855-56 में हुआ था। ठीक है, अगर तारीख की बात की जाए तो हो जाएगा ये 30 जून। ठीक है, 30 जून 1855 की इसकी शुरुआत हुई थी। इसीलिए जो है प्रत्येक साल 30 जून को जो है झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है। और आपको बता दें कि ये जो संथाल विद्रोह है इसी का दूसरा नाम हूल विद्रोह है। अब हूल विद्रोह इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून को बनाए रखने के लिए हुल का आवाज़ लगाते थे। वैसे संथाली भाषा में जो है हुल का मतलब क्या होता है? तो क्रांति भी होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका शुरुआत हुआ था 30 जून 1855 को। यहाँ गलती भोगनाडीह से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो भोगनाडीह से हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना है। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो 4 सगे भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो थी। यानी कि 6 भाई बहनों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इतना आपको याद रखना है। बाकी के बारे में बात करेंगे तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। किसके द्वारा? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसीलिए जो है इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1831-32 में हुआ है। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुधू भगत थे। क्या थे? बुधू भगत थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बुधू भगत की बात किया जाए तो इनका जन्म 1792 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो भी बता देते हैं। तो हुआ था आपका रांची जिला में। ठीक है, रांची जिला के जो है चान्हो प्रखंड में, चान्हो प्रखंड के जो है सीला गाँव में इनका जन्म हुआ था 1792 ईस्वी में। और किस समुदाय से थे? तो उरांव जनजाति से ये ताल्लुकात रखते थे।
इतना आपको याद रखना है। मुंडा विद्रोह जो है बिरसा मुंडा के द्वारा जो शुरू किया गया था, उस विद्रोह को हम लोग मुंडा विद्रोह कहते हैं। और मुंडा विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, उलगुलान कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब क्या होता है कि महान क्रांति या महान हलचल होता है। और ये उलगुलान का काल 1895 से लेके 19वीं ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। पहला है सिंदरी, दूसरा है जपला, तीसरा है झरिया, चौथा है जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी। सिंदरी में जो है भारत का उर्वरक कारखाना खोला गया है। कब खोला गया है तो आपको बता दें 1951 ईस्वी में खोला गया है। अब ये सिंदरी कहाँ है, तो सिंदरी जो है आपका धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला बना है आपका कब, तो 1956 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात जो ध्यान देना है, ये बोला गया है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी आपका अप्रैल माह में। अप्रैल 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। और ये जो पहला पंचवर्षीय योजना था ये कब तक चला था, तो 1956 ईस्वी तक चला था। और पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो उसका लक्ष्य भी आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, तो उसका लक्ष्य था कृषि और सामुदायिक विकास। क्या था, तो कृषि और सामुदायिक विकास इसका पहला पंचवर्षीय योजना का जो है सामुदायिक विकास इसका पहला लक्ष्य था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का पहला लक्ष्य क्या था, कृषि और सामुदायिक विकास था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी जानते हैं जपला में क्या है, आपका सीमेंट कारखाना है। क्या है, सीमेंट का कारखाना है। झरिया में आपका सभी जानते हैं कि कोयला है, कोयला खदान है। जादूगोड़ा में आपका क्या मिलता है, तो यूरेनियम मिलता है, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी। पहला है 1805, दूसरा है 1806, तीसरा है 1807, चौथा है 1809। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1806 में। झारखंड में 1806 में जो है जमींदारी पुलिस की शुरुआत हो गई थी। अब जमींदारी पुलिस क्या है, तो आपको बता दें कि ज़मीन जो होते थे, ज़मींदार लोग जो होते थे, ठीक है, ज़मींदार लोग जो थे अपना लोकल पुलिस रखते थे, यानी कि अपना पर्सनल, ठीक है, अपना पर्सनल पुलिस रखते थे। उसी को जमींदारी पुलिस कहा जाता था, ताकि जो है उनको जो है ज़मीनों के कर वसूलने में या ज़मीनों के विस्तार में जो भी परेशानी आती थी उसमें जो है पुलिसों का हेल्प लेते थे। तो इसीलिए वो लोग क्या किए कि सरकारी पुलिस नहीं बल्कि अपना व्यक्तिगत पुलिस रखना शुरू कर दिए, यानी कि अपना जो पर्सनल पुलिस होता था उसी को जमींदारी पुलिस कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था। पहला 1970, दूसरा है 1971, तीसरा है 1972, चौथा है 1973। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1971 में जो है मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। इतना आपको याद रखना है। 1970 में क्या हुआ था, तो आप सभी जानते हैं सोनोत संथाल समाज की स्थापना हुआ था। किसका, तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना जो हुआ था आपका 1970 में हुआ था। किनके द्वारा, तो शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1973 में जो है 4 फरवरी, कब, 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना किया गया था। इतना आपको याद रखना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है सूरज मंडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनोद बिहारी महतो। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग जेएमएम कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। इसके संस्थापक कौन कौन थे, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन थे। तो इसमें जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, विनोद बिहारी महतो, और महासचिव, ठीक है, महासचिव कौन थे, तो महासचिव आपके थे शिबू सोरेन। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो जेएमएम है इनका जो चुनाव चिन्ह क्या है, तो जेएमएम की बात करेंगे तो इनका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, ठीक है, तीर धनुष इनका चुनाव चिन्ह। और वर्तमान में जो है झारखंड में जेएमएम की ही सरकार है। और कौन है सीएम, तो आप सभी जानते हैं कि शिबू सोरेन के सुपुत्र आपके हेमंत सोरेन, कौन, हेमंत सोरेन जो है झारखंड के वर्तमान में सीएम हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद बिहारी महतो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष रहे थे और महासचिव रहे थे आपके शिबू सोरेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला है जावा, दूसरा है भागता पर्व, तीसरा है सरहुल, चौथा है टूसू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जावा। तो झारखंड में जो है जनजाति कुंवारी लड़कियों के द्वारा जो है जावा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जावा में होता क्या है कि बहुत सारे अनाजों को जो है शुद्ध वाला जो नदी का बालू है उसमें ला के ये लोग डालती है, यानी कि जावा उठाना आप लोग जानते होंगे, तो वही काम करती है, वही एक त्यौहार है जावा। और ऐसा ये लोग इसलिए करती है या इसके पीछे यह मान्यता है कि इनकी जो है अच्छी प्रजनन क्षमता बनी रहे, साथ ही इनके लिए जो है शादी विवाह का जो है आस्था अच्छा रिश्ता है, यानी कि अच्छे लड़के का रिश्ता आए, इस उद्देश्य से जो है ये जावा पर्व मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, अगर भागता पर्व की बात किया जाए तो यही आपका क्या है, मंडा पर्व है। ठीक है, इसी को जो है आपका क्या है, मंडा पर्व भी बोला जाता है और भक्ता पर्व भी। भक्ता पर्व जो है विशेषकर जो है आपका पंच परगनिया क्षेत्र में, ठीक है, पंच परगनिया क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, मंडा पर्व को ही भक्ता पर्व कहा जाता है। और पंच परगनिया क्षेत्र झारखंड में कहाँ है आपका, बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिल्ली, ये सब क्या है आपका पंच परगनिया क्षेत्र है, जो कि आपका कुर्मी बहुल इलाका है, ये भी आपको याद रखना है। तो मंडा पर्व को समझते हैं, उसी के माध्यम से आप लोग भक्ता पर्व को भी समझ लीजिएगा। तो मंडा पर्व की बात किया जाए तो ये जो है आपका बैसाख से शुरू हो जाता है। ठीक है, बैसाख के महीने में मनाया जाता है। अगर आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा तो क्या है, बैसाख महीने मनाया जाता है। और इसे जो है भगवान महादेव या शिव या देवों के देव महादेव का जो है कठोर पूजा अर्चना कहा जाता है। सबसे कठोर पूजा अर्चना कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि नंगे पाँव जो है आपको क्या है, अंगारों में चलना होता है। क्या है, नंगे पाँव अंगारों में चलना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको फूलखुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूलखुंदी के नाम से जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। और पीठ में जो है कील के बल लटका के जो है उन्हें हवा में झुलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ये धुआंसी कहा जाता है। धुआंसी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जो लड़का यानी कि पुरुष उपासक होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको भगता कहा जाता है। और जो महिला उपासक होती है उसे सोक्ताइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सोक्ताइन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो भक्ता पर्व को हम आपको क्लियर कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे सरहुल पर्व की। तो सरहुल पर्व क्या है, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। और यह जो आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय मनाया जाता है। कब, तृतीय मनाया जाता है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल, हाँ, वही साल जिसको हम लोग गांव घर में सखुआ के नाम से भी जानते हैं। और ये साल क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और इस साल को क्या कहा जाता है, तो पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और यह क्या है आपका लकड़ी के उद्देश्य या फर्नीचर बनाने के उद्देश्य से इसकी लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होता है। और इसके फल और फूल जो है आपके क्या है, औषधीय रूप में भी काम आते हैं। इतना आपको याद रखना है। और सरहुल की बात करेंगे तो इसको जो है उरांव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से जानते हैं। क्या, खद्दी कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को बाहा कहता है। मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व के नाम से भी जानते हैं, परब के नाम से भी जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। और टूसू की बात की जाए तो टूसू जो है कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है। कल परसों ही ये बीता है। ठीक है, इसीलिए जो है टूसू पर्व को मकर पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, टूसू नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। टूसू नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। और टूसू नामक कन्या जो है आपका क्या थी, कुर्मी समुदाय से थी। किस समुदाय से, कुर्मी समुदाय से। इसीलिए जो टूसू पर्व जो है कुर्मी समुदाय में जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लगभग एक सप्ताह तक। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में जो है कुर्मी इलाका कौन है आपको बता चुके हैं, पंच परगनिया क्षेत्र, बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिली, ये सब एरिया में जो है टूसू पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जो होता क्या है कि एक चौखट जो होता है, या यूँ कहे कि बांस या लकड़ी का जो है कि चौखट जैसा बनाया जाता है, एक ढांचानुमा, उसको जो है रंगीन पेपर से सजाया जाता है। अब उसको जो है जुलूस की तरह निकाला जाता है और उसको घुमाया जाता है। और शाम शाम होते ही उसे पानी में, जलाशय में, विशेषकर पहाड़ी नदी में जो है विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, यही है आपका क्या, टूसू पर्व। और टूसू मतलब कली होता है, आप जानते होंगे इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है? पहला देवघर, दूसरा पाकुड़, तीसरा साहेबगंज, चौथा इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, ये तीनों जिला में जो है आपका क्या है, राजमहल पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं पाया जाता है मतलब कोई नहीं, ये तीनों में आपका क्या है, इसका विस्तार पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, राजमहल पहाड़ी की बात आया है तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं कि राजमहल पहाड़ी जो है इसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। अब राजमहल की पहाड़ी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कांकजोल का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कांकजोल का क्षेत्र कहते हैं। और ये राजमहल की पहाड़ी ही बात किया जाए तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या है, साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है आपका गंगा नदी बहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और राजमहल के पहाड़ी में कौन सी जनजाति के निवास स्थल है, तो राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका जो है सौरिया पहाड़ियाँ, कौन सी, तो सौरिया पहाड़ियाँ निवास करती है। और सौरिया पहाड़ियाँ क्या है, आप सभी जानते हैं कि ये जो झारखंड की एक आदिम जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा है आपका माल्टो। क्या है, माल्टो। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद ही रखना होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। पहला है पुंडरीक देश, दूसरा है पशुभूमि, तीसरा है झारखंड, चौथा है खुखरा। तो आपको बता दें कि झारखंड को जो है विभिन्न कालों में अनेक नामों से पुकारा गया है, साथ ही अनेक ग्रंथों में भी इनका अनेक नाम से पुकारा गया है। और ये जो है झारखंड के नामकरण से संबंधित जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। और आप लोग जो है झारखंड के नामकरण से अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल में जो है झारखंड के नामकरण टाइटल से एक वीडियो सेपरेट अपलोड है, जाके देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। इतना याद रखना है। पुंडरीक देश और पशुभूमि ये कहाँ कहा गया है, तो महाभारत में। झारखंड को महाभारत में पुंडरीक देश और पशुभूमि कहा गया है। अगर बात किया जाए खुखरा या कुकुरा की बात किया जाए, ठीक है, कुकरा, कुकुरा या खुखरा, ये कहाँ कहा गया है, तो मुगल काल में जो है झारखंड को कुकुरा या खुखरा के नाम से पुकारा गया है। ये याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सदान किसे कहते हैं। पहला है आदिवासी को, दूसरा है गैर आदिवासी मूलवासी को, तीसरा है दीकू, चौथा है आदिवासी और मूलवासी को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैर आदिवासी मूलवासी को। कहने का मतलब ये हो गया कि झारखंड में जो पहले से रहते आ रहा है, यानी कि झारखंड का जो मूलवासी है और आदिवासी है, वो तो आदिवासी है, लेकिन झारखंड में जो पहले से रहते आ रहा है अर्थात मूलवासी है लेकिन आदिवासी नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सदान कहते हैं। अर्थात गैर आदिवासी मूलवासी को हम लोग सदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। पहला है कथकली, दूसरा है गरबा, तीसरा है छऊ, चौथा है घूमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छऊ हो जाएगा। छऊ को झारखंड, छऊ क्या है, झारखंड का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसका जो है विदेशों में भी, कहाँ, तो विदेशों में भी इसका जो है प्रदर्शन किया जा चुका है। इसीलिए जो है छऊ जो है अब क्या हो गया है, इंटरनेशनल नृत्य हो गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और विदेशों में जो है सबसे पहले 1938 में इसका प्रदर्शन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और छऊ जो है आपका क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। कैसा है, तो यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। और इसमें जो नर्तक होता है आपका क्या करता है, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है। ये भी आपको याद रखना है। संगीत पे नृत्य किया जाता है, कोई गाना उना नहीं बजता है। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में जो है आपका, कहाँ चले गए भाई, अभी क्लियर नहीं हुआ है। झारखंड में जो है आपका सरायकेला जिला, ठीक है, झारखंड के सरायकेला जिला को क्या कहा जाता है, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल कहा जाता है। और ये सरायकेला जिला जो है ये 2001 में बना है। अब बात करेंगे पूरे भारत में छऊ नृत्य को कहाँ कहाँ उद्गम स्थल कहा जाता है, तो उड़ीसा के मयूरभंज, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज को जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और पश्चिम बंगाल के जो है पुरुलिया को ये क्या कहा जाता है, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल। और आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में अब कितने प्रकार के हो गए, तो 3 प्रकार के छऊ नृत्य हो गए। झारखंड में सरायकेला प्रकार, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया प्रकार, उड़ीसा में मयूरभंज प्रकार का। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप सभी जानते हैं केरल का लोक नृत्य आपका क्या है, कथकली है।
ठीक है। और केरल का राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है शायद, हाँ। और केरल में जो है पूरे भारत में जो है सबसे पहले मानसून पहुंचता है। क्या? मानसून सबसे पहले पहुंचता है। कब पहुंचता है? तो 1 जून को जो है केरल में मानसून पहुंच जाता है। अगर हम लोग गरबा की बात करेंगे तो गरबा जो है कहाँ की लोक नृत्य है? तो गुजरात की, ठीक है। गुजरात का लोक नृत्य गरबा है। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात में ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं घूमर की, तो घूमर जो है आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जयपुर को ही पिंक सिटी कहा जाता है। और ये राजस्थान जो है ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इतना आपको याद रखना है। और इसी राजस्थान में, ठीक है, इसी राजस्थान में जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो के थार में घुमा बोला, वही थार मरुस्थल कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। और राजस्थान में एकमात्र नदी बहती है कौन सी? तो लूनी नदी बहती है। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो काफ़ी शिद्दत से जो है आप लोगों के लिए हम लेके आए थे। हमको काफ़ी उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। और आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि इसको लाइक कीजिए, जम के लाइक कीजिए और अपना प्रतिक्रिया स्वरूप कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों को शेयर कीजिए ताकि जो है सभी लोगों को इन क्लास का लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।